हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू यूज मैप एसोसिएटिव कंटेनर। द कीज विल बी the names of the state and the values will be the population of the states. When program runs, the user is prompted to type the name of the state and the program then looks in the map using the state as an index and returns the population. तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस एक मैप एसोसिएटिव कंटेनर का यूज़ करना है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से सी प्लस प्लस के। और उसके बाद में उस मैप में हमें बेसिकली स्टेट्स और उसके पॉपुलेशन स्टोर करना है। तो एक बार अगर वो हो जाए तो उसके बाद में प्रोग्राम को रन करना है। उसमें बेसिकली वो एक इनपुट पूछेगा जो कि स्टेट का नाम होगा और उस स्टेट का हमें बस पॉपुलेशन प्रिंट करना है। तो ये है सिंपल सा एक क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैप बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक एसोसिएटिव कंटेनर। तो एसोसिएटिव का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक्ड होता है या फिर कुछ एसोसिएशन दिखाता है। तो जैसे कि अ, एक की होगी और उससे रिलेटेड एक वैल्यू होगी। तो काइंड ऑफ अगर फर्स्ट ईयर में हमने जो पाइथन पढ़ा था उसका डिक्शनरी अगर डेटा स्ट्रक्चर याद हो, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि वैल्यूज पेयर होता है और की यूनिक होंगे। यहाँ पे की वन होगा, की टू होगा, और वैल्यूज या तो यूनिक हो सकते हैं या तो फिर कॉमन भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। बेसिकली की जो होता है वो यूनिक होता है और इसी की को यूज करके हम ये जो वैल्यू है ये लॉग एन टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसे हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन में फाइंड आउट करके रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली मैप्स में दो टाइप होता है। तो एक ऑर्डर्ड जो हमारा डिफॉल्ट होता है और एक अनऑर्डर्ड होता है। तो बेसिकली ऑर्डर्ड में डाटा जो है वो सॉर्टेड रहता है, सॉर्टेड। और अनऑर्डर्ड में जैसे कि नाम बता रहा है कि ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं होता, तो अनसॉर्टेड डेटा होता है। तो इसका एग्जाम्पल बेसिकली हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, बट अभी के लिए बस ये याद रखो कि एक ऑर्डर्ड मैप होता है और एक अनऑर्डर्ड मैप होता है। तो इसमें लिख देता हूँ। तो मैप तो मैप दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड में वो वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा और अनऑर्डर्ड जो है वो अनसॉर्टेड वे में, मतलब डाटा कैसे भी आ सकता है। और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डर्ड होगा उसमें जैसे कि हमने जस्ट डिस्कस किया लॉग एन टाइम में आएगा, और जो अनसॉर्टेड होगा वो ऑर्डर ऑफ वन इसमें देने की कोशिश करता है। मोस्टली दे भी देता है, बट कभी कभार अगर कुछ कोलिजन वगैरह हो गया हैशिंग में तो जाके कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। बट काइंड ऑफ लॉग एन टाइम में और लॉग ऑफ वन टाइम में ये दोनों वैल्यूज रिटर्न करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया कि एक स्टेट लेना है, तो मैं लेता हूँ स्टेट वन और उसको एक वैल्यू असाइन करनी है 100, या फिर अगर S2 होगा तो उसको कुछ अलग वैल्यू 70। तो हमें बस S1 का यूज़ करके हमें ये पॉपुलेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक तो मैप बनाना पड़ेगा, मैप की यूजर्स देखने पड़ेंगे। तो चलते टेक्स्ट एडिटर पे और वहाँ पे जाके डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो पहले एक फाइल बना लेंगे मैप डॉट cpp। तो बेसिक कोड लिख लेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एंड इंट मेन। यस। तो ये हमारा बेसिक सा डिफॉल्ट टेम्पलेट होगा। इसमें अभी अ, जैसे कि हम अभी एक मैप डेटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है मैप।
तो बेसिकली मैप नाम का हेडर फाइल हमें इंक्लूड करना पड़ेगा मैप यूज़ करने के लिए। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहले तो हमें एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैप, और इसमें फर्स्ट हमें की का जो कुछ डेटा टाइप होगा वो देना पड़ेगा। तो उसके बाद की का डेटा टाइप, और उसके बाद वैल्यू का डेटा टाइप। तो वैल्यू का जो कुछ डेटा टाइप होगा वो, तो अगर हम हमारे क्वेश्चन का देखें तो उसमें की वाला जो डेटा टाइप है वो स्टेट का नाम है, तो स्टेट का नाम स्ट्रिंग में होता है, तो स्ट्रिंग। और वैल्यू जो है वो नंबर है, पॉपुलेशन है, तो इसके लिए हम एक इंटीजर रख लेते हैं। तो इसके बाद एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जो कि मैप का नाम होगा। तो स्टेट टीबी दे देता हूँ, तो स्टेट टीबी, स्टेट डेटाबेस। तो इसमें अभी हमें वैल्यूज ऐड करनी है। तो बेसिकली अगर मुझे कोई एक वैल्यू ऐड करनी होगी तो मैं यूज कर सकता हूँ स्टेट टीबी, और फिर जो कुछ की का नाम होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो लेट्स से S1, और उसे अगर कुछ वैल्यू देनी है तो इक्वल टू, और फिर लेट्स से 10। तो बेसिकली ये एक वेरिएबल के जैसे काम करेगा, और ये हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो बेसिकली मैप के S1 की में हमें ये 10 वैल्यू डालनी है। सिमिलरली अगर मुझे स्टेट डेटाबेस के S2 में कुछ वैल्यू डालनी है, तो लेट्स से 5, तो ये भी डाल सकता हूँ। और अगर मुझे प्रिंट करना है तो सी आउट डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, स्टेट ऑफ S1, तो एंडल कर लेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, एग्जीक्यूट। तो अगर यहाँ पे देखें, ओके, स्टेट टीबी होना चाहिए, तो स्टेट टीबी, और S1 का जो वैल्यू था वो हमें मिल गया 10। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे S2 कर दूँ तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली मैप में इंसर्शन वैल्यू, और फिर उससे रिट्रीव करना। सिमिलरली अगर ये डेटा वैल्यू डालने के बाद मुझे सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट करने होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर, हम एक ये यूज करेंगे डायरेक्टली, फॉर ईच वाला, जो एनहेंस सिंटेक्स है सी प्लस प्लस में वो। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि फॉर ऑटो कीवर्ड, पहले सिंटेक्स लिख लेंगे और उसके बाद समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो फॉर ऑटो, कुछ एक वेरिएबल का नेम, सो लेट्स से डेटा, और किससे लेना है, जो मैप है हमारा स्टेट टीबी उससे लेना है, और यहाँ पे प्रिंट करना है। तो बेसिकली ये जो डाटा मिलेगा वो एक पैर के हिसाब से मिलेगा। और ओके, चलो डिस्कस कर लेंगे ये। आते हैं हमारे बोर्ड पे, तो यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे अभी करना क्या है कि हमारे पास एक मैप होगा। मैं एस डी बी लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई के लिए। एस डी बी हमारा स्टेट डेटाबेस होगा, इसमें कुछ वैल्यूज है, तो वो वैल्यूज होंगे S1 इक्वल टू 10, S2 इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज है। तो अभी एस डी बी जो है, हम जो एनहांस फॉर लूप है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर, ये बेसिकली चलता कैसे कि अगर लेट्स टेक वेक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं वी, और इसमें बेसिकली वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज है वी में। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि फॉर ईच, अगर जावा के कोई होंगे, अगर जावा कभी प्रिफर किया होगा, तो जावा में फॉर ईच नाम का कंसेप्ट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसके हर एक एलिमेंट के लिए हम ट्रैवर्स कर सकते हैं इसके हर एक एलिमेंट पे। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर जो कुछ डेटा टाइप रहेगा इस वेक्टर का वो, या फिर वेक्टर नहीं तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के जो कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा उसका जो कुछ डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल डेटा टाइप, नॉट इन एज की वेक्टर। यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा कि इंडिविजुअल एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर वी देखें तो ये एक इंटीजर का है, 1 2 3 4 5, ये इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप की जगह पे इंटीजर देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं 1.2 3.5 ऐसे कुछ, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट देना पड़ता। तो इंडिविजुअल एलिमेंट का डेटा टाइप जो है वो देना है यहाँ पे। उसके बाद कुछ एक वेरिएबल नेम, जैसे हम आई देते थे फॉर आई इन रेंज, तो वो पाइथन हो गया, बट काइंड ऑफ आई जो हमारा इटरेटर है वो, तो काइंड ऑफ जो वैल्यूज रखेगा उसके पास, तो वो। उसके बाद सेमी कोलन, सॉरी कोलन,
कोलन के बाद जो कोई वो एसटीएल का तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है वो, और उसके बाद हमारे बॉडी बॉडी में हम कुछ भी कर सकते हैं आई के साथ। सो सी आउट डायरेक्टली आई कर सकते हैं। तो अगर सी आउट आई करेंगे और यहाँ पे एस टी एल डी एस की जगह पे वी दे दे, तो और डेटा टाइप की जगह पे इंट दे दे, तो ये क्या करेगा, ये पूरे एरे को ट्रैवर्स, सॉरी नॉट एन एरे बट वेक्टर को पूरा ट्रैवर्स करेगा। मतलब पहले आई में 1 वैल्यू आएगा, 1 को प्रिंट करेंगे, 2 वैल्यू आएगी, 2 को प्रिंट करेंगे, 3 4 5 6, ऐसे मतलब जितने वैल्यूज है उतने प्रिंट कर देंगे। तो ये इसे हम एनहांस फॉर लूप बोल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे हमें डेटा टाइप पता ना हो, तो सी प्लस प्लस 14 या 14 के आगे एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया है ऑटो नाम का, जो ऑटोमेटिकली जो कोई डेटा टाइप होगा वो असाइन कर देता है। तो आई में जो कुछ वैल्यू आ जाएगी उसका ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन कर देगा ऑटो कीवर्ड से। तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो आई इन वी, मतलब वी का कौन सा भी डेटा टाइप हो सकता है, या तो फिर वो इंट होगा या तो फिर फ्लोट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम डायरेक्टली प्रिंट आउट कर देंगे। तो वैसे सिमिलरली जब हम इसके साथ काम करेंगे मैप के साथ, तो क्या होगा ना कि मैप, अगर एस डी बी नाम का हम अगर मैप यूज करें, तो उसमें जो रिटर्न वैल्यू आती है, मतलब हर एक जो एलिमेंट होती है वो पैर फॉर्मेट में आती है। बेसिकली पैर कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ दो डेटा टाइप्स, दो अलग अलग डेटा टाइप्स या फिर सेम डेटा टाइप्स के डेटा को ये स्टोर करता है। तो बेसिकली एक पैर बनाता है, जोड़ी बनाता है। तो ए और बी, मतलब दो जोड़ी रख सकते हैं इसके भी। ये ए इंटीजर हो सकता है, बी भी इंटीजर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, एक वैल्यू एक फ्लोट, एक इंटीजर एक फ्लोट, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम रख सकते हैं। तो सिमिलरली अभी हमें रिटर्न क्या होगा, ये एस डी बी से हमें एक रिटर्न होगा एक पैर, जिसका दो डेटा टाइप्स क्या होंगे, हमारा की वैल्यू क्या था, की एक स्ट्रिंग था, तो हमें फर्स्ट में स्ट्रिंग रिटर्न होगा। सेकेंड वैल्यू क्या था, मतलब वैल्यू, जो वैल्यू का डेटा टाइप क्या था, वैल्यू का डेटा टाइप था इंटीजर, तो हमें बेसिकली स्ट्रिंग और इंटीजर का एक पैर रिटर्न होगा। तो पैर कुछ नहीं है, एक जोड़ी है, ये दो डेटा टाइप डेटा का एक कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली एक पैर रिटर्न होने के बाद हम पैर के, ये पैर को जो कुछ भी हम नाम देंगे, लेट्स से डी होगा, या फिर डेटा जो दिया है, तो डी डॉट फर्स्ट से हम जो पहली वैल्यू है ये हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पहली वाली है ये डी डॉट फर्स्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलरली ये जो डी डॉट सेकेंड से हम ये जो इंटीजर वैल्यू है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डी डॉट सेकेंड, तो ऐसा यूज करके हम ये पैर को, पैर के इंडिविजुअल वैल्यूज को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो डी डॉट फर्स्ट से हमें फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, डी डॉट सेकेंड से सेकेंड वैल्यू मिलेगी, और ये जो मैप है ये हमें रिटर्न करेगा एक पैर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा कि फॉर, हमें डेटा टाइप पता नहीं, पता भी हो, मतलब डायरेक्टली लिख लेंगे, चलो पता है हमें इस केस में कि डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और उसके साथ एक इंटीजर है। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑटो भी लिख सकते हो इसके अल्टरनेटिव में। यहाँ पे डेटा डी दे देता हूँ, और यहाँ पे स्टेट डी भी पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये बॉडी, बॉडी में अभी करना क्या है कि की एंड वैल्यू दोनों को प्रिंट करना है। तो सी आउट, अभी मुझे पता है डी जो है वो पैर रिटर्न होगा, तो डी डॉट फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं एक स्पेस दे दूंगा, ये यहाँ से कंटिन्यू है, बस देख लेना, डी डॉट सेकेंड कर लूंगा, तो डी डॉट सेकेंड के बाद एक एंड लाइन डाल दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम पूरे मैप को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इटरेटर नाम का एक कंसेप्ट है जो पॉइंटर्स जैसे ही काम करता है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो इटरेटर नाम का एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। सो मीन्स काइंड ऑफ इटरेट कर सकते हैं। पॉइंटर में जैसा था कि हम एक एड्रेस को लेके एरे में जैसे आगे आगे बढ़ सकते थे, प्लस वन करके, सिमिलरली वैसे ही आइटरेटर में भी हम जा सकते, तो उसकी वजह से पॉसिबल। बट उसके लिए पूरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। अभी के इस लेक्चर के लिए हमें बस ये प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है, बट हम क्यों प्रिंट करेंगे, ताकि हम मैप को अच्छे से समझ सकें। तो मेनली जो कुछ ये कोड होगा वो मैं एक बार समझा देता हूँ कि एटरेट आइटरेट कैसे करेंगे, और उसके बाद जो मेन कोड जो तुम्हें प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा वो कोड एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर ऑटो डेटा, तो डेटा डॉट फर्स्ट से की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद मुझे एक स्पेस प्रिंट करनी है,
उसके बाद डेटा डॉट सेकेंड और फिर एक एंड लाइन। ओके, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे तो S1 10, S2 5। ओके, तो इसमें थोड़े से और वैल्यूज डाल देंगे ताकि मैं डिफरेंस दिखा सकूं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का। लेट्स से S3, S4, S5 एंड लेट्स से ये S1 रख देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज करेंगे, रैंडम वैल्यू कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे अभी होगा क्या कि S1 में पहले 10 जाएगा वैल्यू, S2 में 5, S3 में 85, S4 में, S5 में वैल्यूज जाएंगी। फिर S1 में हम क्या करें कि वापस अपडेट करें, बट मैंने जैसे कि बोला कि जो की होंगे S1 S2 ये यूनिक होंगे। तो इसमें क्या होगा कि सेकेंड टाइम वापस क्या होगा कि ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा और 10 के बजाय सिर्फ 99 मिलेगा अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ ये। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला वैल्यू जो है 10 नहीं आया, 99 आ गया। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू था और इसके ऊपर हमने अपडेट कर दिया वापस S1 के वैल्यू को, तो अभी 99 आया। सिमिलरली अब जैसे कि हमें डिफरेंस देखना था कि मैप और अनऑर्डर्ड में, मतलब अनऑर्डर्ड मैप में क्या फर्क है। तो अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप दे दूँ तो ये अनऑर्डर्ड मैप को डिफाइन करने का ये है। तो ओके, तो अनऑर्डर्ड DERED अनऑर्डर्ड मैप was not declared in this scope। तो उसके लिए शायद से इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप। हाँ, तो उसके लिए अनऑर्डर्ड मैप के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है अनऑर्डर्ड मैप। तो बेसिकली अगर ये सब कंफ्यूज कर रहा होगा कि आईओ स्ट्रीम किस लिए लगता है, एफ स्ट्रीम किस लिए लगता है, मैप किस लिए लगेगा, वेक्टर किसके लिए लगेगा, अनऑर्डर्ड किसके लिए लगेगा, इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉमन हेडर फाइल है जो जिसे बोला जाता है बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। अगर ये हेडर फाइल हम इंक्लूड कर ले तो इसमें सारे के सारे फाइल्स जो कुछ हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, मतलब यही जो मैप, वेक्टर्स, अनऑर्डर्ड मैप, मल्टी मैप और भी बहुत कुछ है, तो वो सब का जो हेडर फाइल है वो एक ही फाइल में इंक्लूड करके हमें दिया गया है, जिसे हम बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच इस नाम से इनहेरिट या फिर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैप, अनऑर्डर्ड मैप ये सब कंफ्यूज कर रहा होगा तो ये एक हेडर फाइल डाल देना और एग्जीक्यूट कर देना। तो इसका यूज करके हर एक कोड चल जाएगा विदाउट किसी एक्सटर्नल नए हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बजाय। तो अगर यहाँ पे देखे तो हमने कैसे बोला था कि अगर मैप का एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पे मैप का भी चल गया विदाउट एनी हेडर फाइल। सो बेसिकली इस हेडर फाइल में सारा का सारा इंक्लूड किया गया, आयोस्ट्रीम, मैप, वेक्टर, पैर और फिर जो कुछ जनरल यूटिलिटी है वो सब सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं और हम सिर्फ इसको कॉल करके सारा का सारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अभी जब मैं मैप यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो S1, S2, S3, S4, S5, तो ये कैसे ऑर्डर्ड में। और अगर मैं अनऑर्डर्ड ले लूँ तो यहाँ पे देखोगे S1, S2, S5, S3, तो यहाँ पे देखो कि S1, S2, उसके बाद S5 आया, S3 नहीं है, ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे मेंटेन हो रहा, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है, कैसे भी आ रहा है। तो उसके बाद S3 और S4, तो बेसिकली ये कैसे कौन से भी ऑर्डर में आ सकता है, इसमें कोई ऑर्डर की गारंटी नहीं होती। तो सिमिलरली वैसा ही है। तो यहाँ पे अगर तो ये तो हो गया मैप पे इटरेट कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे डालते हैं और रिट्रीव कैसे करते हैं। तो अभी हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो पहले ही हो गया था बट वापस एक बार ले लेंगे। हम एक मैप डिफाइन करना है जिसमें एक स्टेट की वैल्यू होगी, पॉपुलेशन होगा और उसका नाम एस डी बी दे देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म स्टेट डेटाबेस। तो इसमें एस डी बी में मुझे वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो लेट्स से S1 ही डाल देता हूँ। यहाँ पे तुम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा कुछ भी स्टेट्स के नाम डाल सकते हो, जो 29 स्टेट्स है उनके नाम कोई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे S1 टाइप करूँगा।
क्योंकि मुझे करेक्ट पॉपुलेशन पता नहीं है। रैंडम वैल्यूज दे सकता है बट S1 यूज कर लेंगे। तो इसके बाद एक रैंडम वैल्यू 46, उसके बाद SDB वापस से स्टेट 2 और 28। लेट्स टेक और एक वैल्यू S3। और अगर इस मैप्स के बारे में कुछ और पता करना होगा, ये सब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में, तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो कोई देख लेना। पे वो लोग सारा का सारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में सारा का सारा बताया गया है। तो अभी के लिए तो 3 स्टेट ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने बोला है कि पहले तो एक मैप बनाओ, एसोसिएटिव कंटेनर बनाओ। उसके बाद जब भी प्रोग्राम रन करोगे तो तुम्हें एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेके तुम्हें उसका करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन देना है। तो मैं पहले सी आउट करता हूँ, एंटर नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ ओके सॉरी, एंटर नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट। ये हो गया। उसके बाद एंड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें एक सीन लेना पड़ेगा वैल्यू। तो उसके लिए एक इंटीजर, सॉरी इंटीजर ने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा एस। तो इनपुट ले लेंगे एस में, जो कोई स्टेट का वैल्यू आएगा, और बाद में हमें प्रिंट क्या करना है। बेसिकली हमें चलो कुछ अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। स्टेट, एक स्पेस यही यही दे देंगे, स्टेट, स्टेट का नाम जो कुछ यूजर ने इनपुट दिया है। उसके बाद वापस एज अ पॉपुलेशन ऑफ, और यहाँ पे हम SDB मतलब स्टेट के डेटाबेस में से स्टेट का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद एक एंड लाइन। तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे इनपुट देना ओके। तो यहाँ पे अभी एंटर अगर कर दे जी, तो वापस एग्जीक्यूट कर देंगे। एंटर द नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट पूछा है, तो मैं यहाँ पे S1 दे देता हूँ। तो S1 अगर दे दे तो स्टेट 1 हैज पॉपुलेशन 46। तो यहाँ पे देख सकते हैं 46 पॉपुलेशन। सिमिलरली अगर कुछ गलत वैल्यू दे दे तो क्या आता है देखेंगे। तो SH, तो यहाँ पे आएगा 0। सो बेसिकली अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो वो 0, मोस्टली 0 रिटर्न करेगी। सिमिलरली अनऑर्डर्ड मैप भी सेम काम करेगा। अनऑर्डर्ड मोस्टली, बट अनऑर्डर्ड में भी यूज मत करना, कॉलेज में परमिशन, मतलब टीचर्स लोग बोलेगी ये क्या अनऑर्डर्ड है। बट अगर अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड, दोनों सेम ही काम करते हैं। तो S1 एंटर 46, और एक और कोई वैल्यू ले लेंगे। बोलोगे बस S1 ही लेता है, S3 ले लेंगे। तो 943 करेक्ट वैल्यू है यहाँ के हिसाब से। हाँ, तो बेसिकली इतना ही प्रोग्राम। तो तुम्हें करना क्या था, एक मैप एसोसिएटिव कंटेनर डिक्लेयर करना है, जो कि प्रोग्राम चलने पे एक स्टेट की वैल्यू लेगा और उसे प्रिंट कर देगा। बस इतना ही है प्रोग्राम। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तो बाय बाय।